Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Villager Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, in today's video, I am gonna share with you some advanced English structure so that you can improve your English by using these structure. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, आज के सेशन में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं. So you can read. याद करोगे कि थी कोई पागल लड़की. तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं. जो यूथ है वो उस तरीके के सेंटेंसेस को यूज कर ही लेता है. याद करोगे कि किसी ने इतना प्यार किया था. याद करोगे कि किसी ने इतना समझाया था. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक हिंदी का जो वाक्यांश है वो सब में कॉमन है. याद करोगे कि. याद करोगे कि. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि याद करोगे कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे. तो इसके लिए हम एक फ्रेज है यू विल मिस दैट. इसको हम यूज करेंगे यू विल मिस दैट. और इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे. तो आइए देखते हैं. याद करोगे कि थी कोई पागल लड़की. तो इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे. यू विल मिस दैट. थी कोई पागल लड़की यानी कि कोई पागल लड़की थी. तो इसमें सेंटेंस में देयर का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे. क्योंकि अगर आप देखें इसमें अगर सब्जेक्ट पागल लड़की को मान लें तो फिर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. और अगर ऑब्जेक्ट मान लें तो सब्जेक्ट नहीं है. इसीलिए हम देयर का यूज करेंगे. देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल. तो यहाँ पर हम पागल का मतलब ऐसे नहीं है कि जो मेड वाला पागल है उसको हम यूज करेंगे. मैड वाला उसको नहीं यूज करेंगे. यहाँ हम कहेंगे क्रेजी गर्ल. क्रेजी गर्ल. यू विल मिस दैट देयर वॉज अ क्रेजी गर्ल. नेक्स्ट है याद करोगे कि किसी ने इतना प्यार किया था. तो इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम इस फ्रेज को लिखेंगे यू विल मिस दैट. अब किसी ने, तो किसी के लिए हम लिखेंगे इसमें someone loved a lot. You will miss that someone loved a lot. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है. प्यार किया था तो हमने यहाँ पर loved का यूज कर लिया और इतना के लिए a lot का यूज कर लिया. You will miss that someone loved a lot. नेक्स्ट सेंटेंस है याद करोगे कि किसी ने समझाया था. तो ऐसे ही हम इसमें यू विल मिस दैट यूज करके और किसी के लिए हम समवन का यूज करेंगे. और समझाने के लिए इसमें पॉजिटिव वर्ब आएगी क्योंकि यहाँ बात हो रही है समझाया था ना कि समझने की. तो आइए देखते हैं. यू विल मिस दैट समवन. अब यहाँ पर है समझाया. तो समझाया के लिए हम मेड यू अंडरस्टैंड लिखेंगे. मेड यू अंडरस्टैंड. मेड यू अंडरस्टैंड. यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम यू विल मिस दैट का यूज करके और अगर उसमें किसी वर्ड आ रहा है तो यू विल मिस दैट समवन का यूज करके आगे का सेंटेंसेस जो भी फॉर्म होते हैं उन्हें फॉर्म कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर की जिसमें आप देख सकते हो कि सारे सेंटेंसेस में एक कॉमन वाक्यांश आ रहा है. याद दिलाते हो, याद दिला दी और याद दिलाती है. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो. तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी. तुम्हारा व्यवहार मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है. तो इस तरीके के सेंटेंसेस को, इन ऐसे सेंटेंसेस में हमें कुछ नहीं करना है. जो याद दिलाना यहाँ लिखा हुआ है ये है एक वर्ब और वर्ब है रिमाइंड. रिमाइंड ऑफ. तो यहाँ याद दिलाना के लिए हम लगाते हैं रिमाइंड ऑफ. यानी कि रिमाइंड के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करके ही इस वर्ब को यूज कर सकते हैं. इसका मीन्स होता है याद दिलाना. याद दिलाना.
तो फ्रेंड्स जब हम इसका यूज करते हैं तो इसको जैसे दूसरे सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू टेंस हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इस वर्ब को यूज कर सकते हैं। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस इस वर्ब को यूज किया जा सकता है। अगर बात हो रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो हम इस वर्ब को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाकर यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे हम देखते हैं, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे तुम, यू रिमाइंड मी। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है मुझे, इसको लेंगे पहले यू रिमाइंड मी और उसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे। यू रिमाइंड मी ऑफ, अब मेरे भाई, तुम मुझे याद दिलाते हो मेरे भाई की, माय ब्रदर। यू रिमाइंड मी ऑफ माय ब्रदर। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को मैंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब है उसकी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो रिमाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रिमाइंडेड। तो सेंटेंस हो जाएगा यू रिमाइंडेड मी, यू रिमाइंडेड मी ऑफ, अब यहाँ पर क्या है मेरी माँ, तो क्या हो जाएगा माय मदर। इसी तरीके से आप और भी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि यह जगह जो है ये मेरे स्कूल की याद दिलाती है, या फिर ये गांव मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा व्यवहार मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, योर बिहेवियर reminds me of my friend. Your behavior reminds me of my friend. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रिमाइंड्स यानी कि रिमाइंड के साथ एस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एस इसलिए लगाया है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बना हुआ है, और यहाँ पर जो तुम्हारा व्यवहार है उसको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया है। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो रिमाइंड ऑफ से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए आपको टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में सारे टेंसेस की जानकारी दी है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगी और आप सारे टेंस उस वीडियो में 1-1.25 घंटे में आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। वह मेरी हमशक्ल है, तुम मेरे भाई जैसे दिखते हो, वह विराट कोहली जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स हमशक्ल, जैसा दिखना, जैसा दिखता है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं और वो है लुक अलाइक। लुक अलाइक। तो हम शक्ल के लिए और जैसा दिखना के लिए हम इसी वर्ड को यूज करते हैं। आइए देखते हैं इस वर्ड का यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। वो है मेरी हम शक्ल है, शी इज माई लुक अलाइक। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो है मेरे जैसी दिखती है, तुम मेरे भाई जैसे दिखते हो, या फिर तुम मेरे भाई के हम शक्ल हो। तो सेंटेंस क्या होगा, यू आर माई ब्रदर लुक अलाइक। यू आर माई ब्रदर लुक अलाइक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है वह है विराट कोहली जैसा दिखता है। तो इस सेंटेंस को फ्रेंड्स आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में एंड आई विल रिप्लाई कि आपका सेंटेंस सही है या फिर गलत। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज की क्लास है, आज का सेशन है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में मैंने आपको 2-3 एडवांस स्ट्रक्चर बताए हैं। अगर आज की क्लास में आपने थोड़ा कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।